Assalamualaikum and a very warm welcome everyone to our YouTube channel। आज हम 10th क्लास की साइंस ग्रुप के मैथ्स में से एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 अटैम्प्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के टोटल हमें 6 पार्ट्स गिवन है, जिसमें से फर्स्ट 4 पार्ट्स हम ऑलरेडी सॉल्व करके उनकी वीडियोस अपने चैनल पे अपलोड कर चुके हैं। आज हम इसका 5th पार्ट सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन की स्टेटमेंट हमें ये बता रही है कि बज़रिया तज्ज़ी हल करना है हमने, ठीक है। और तज्ज़ी का मेथड हम अच्छी तरह से जानते हैं। फर्स्ट 4 क्वेश्चंस में हमने इस मेथड को यूज़ किया है। अब हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट में 2 फ्रैक्शंस गिवन हैं और उनके दरमियान में प्लस का साइन है। हमें पता है इस चीज़ का कि जब भी 2 फ्रैक्शंस के दरमियान में प्लस या माइनस का सिंबल होता है तो हम क्या करते हैं, एलसीएम के मेथड के थ्रू उनको सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करेंगे, एलसीएम लेते हैं। उसके लिए दोनों जो हमारे पास कसर हैं, फ्रैक्शंस हैं, उनमें डिनोमिनेटर्स में जो जो वैल्यूज़ हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें। x मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 1। अब क्या करना है कि ये जो हमारे पास वैल्यू आई है, इसको जब हमने फर्स्ट फ्रैक्शन के साथ सॉल्व करना है तो हम करेंगे क्या कि इस पूरी वैल्यू को ऊपर रख के डिवाइड कर देंगे हम इस फ्रैक्शन की डिनोमिनेटर वाली वैल्यू पे। यानी x मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 1, ये जो वैल्यू थी इसको हमने डिवाइड कर दिया इस x के साथ। इस डिनोमिनेटर में सिर्फ x है ना हमारे पास। तो अब डिवाइड करते हुए हमने ये देखा कि जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम वैल्यूज़ है ना, वो आपस में कट के ख़त्म हो जाएंगी। x सेम था, कट के ख़त्म हो गया। तो अब जो हमारे पास वैल्यू बाकी बची है ना x प्लस 1, उसको इसी फ्रैक्शन के साथ, इसी फ्रैक्शन की न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। न्यूमरेटर में हमारे पास x प्लस 1 है और ये भी x प्लस 1 है, तो x प्लस 1 को मल्टीप्लाई कर दिया इस x प्लस 1 से और दरमियान में ये वाला प्लस का साइन आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, अब जब इस पूरी वैल्यू को इस दूसरी फ्रैक्शन के साथ सॉल्व करना है तो करेंगे क्या कि इसको डिवाइड कर देंगे इस दूसरी कसर के मुखरिज से, डिनोमिनेटर से। सेम वही मेथड x इंटू एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1, ये वाला। अब सेम वैल्यूज़ जब आपस में कट गई तो बाकी x बचा, इस x को मल्टीप्लाई कर देंगे इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर यानी x से। तो x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, x मल्टीप्लाइड बाय x। इक्वल साइन के इस साइड पे हमारे पास राइट हैंड साइड पे जो वैल्यू है उसको भी फ़िलहाल एज इट इज़ रहने दें, 25/12। अब क्या करेंगे, x को पहले क्या करेंगे, इस पूरी ब्रैकेट के अंदर मौजूद जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनके साथ मल्टीप्लाई कर दें। x को x से मल्टीप्लाई किया, x स्क्वायर आ गया, प्लस x को 1 से मल्टीप्लाई किया, x ही आ गया। अब प्लस का सिंबल, अब इस 1 को 1/1 इन दोनों वैल्यूज से मल्टीप्लाई करें। 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, x ही आ जाएगा, प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 आ गया। फिर ये दरमियान में प्लस का सिंबल, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर आ गया। अब इस स्टेप पे एक और चीज़ करेंगे हम, ये 12 जो यहाँ पे ब्रैकेट के राइट हैंड साइड पे डिवाइड हो रहा है उसे हम उठा के बराबर के इस साइड पे ले आएंगे, इक्वल साइन के लेफ्ट हैंड साइड पे। तो यहाँ पे ये डिवाइड हो रहा था तो इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा इस पूरी वैल्यू से। ये वैल्यू ऑलरेडी यहाँ थी और इस वैल्यू से 12 आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये सारी वैल्यू जो यहाँ डिवाइड हो रही है वो इक्वल के राइट हैंड साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 25 ऑलरेडी वहाँ है तो 25 के साथ जाके ये पूरी वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। अब क्या करते हैं कि इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। ब्रैकेट में हमारे पास x स्क्वायर 2 टाइम्स है और दोनों के साथ अददी सर 1 है और दरमियान में उनका क्या है, प्लस का सिंबल। तो x स्क्वायर को लिखेंगे एक ही बार। जब भी ऐसे वेरिएबल्स जो सेम हों उनकी पार्ट्स भी सेम हों, ठीक है, हमारे पास एक ही पूरी स्टेटमेंट में आ रहे होंगे जिनमें वेरिएबल्स की पार्ट्स भी सेम होंगी और वो खुद भी सेम होंगे, तो क्या करेंगे, उनके दरमियान वाला जो भी सिंबल होगा उसके अकॉर्डिंग उनको हम हल कर लेंगे। अब इसके और इसके दरमियान में प्लस का साइन है तो 1 + 1 हमारे पास 2 हो गया, प्लस अब ये देखिए ये वेरिएबल सेम है, इनकी इवन पार्ट्स भी सेम है, तो इनके दरमियान जो सिंबल है ना उसके अकॉर्डिंग इनको हल कर लेंगे। इस वेरिएबल को लिखेंगे एक ही दफ़ा लेकिन उनके अददी सर हल होंगे, 1 + 1 2
+1 ये वाला, ठीक है। अब ये वाली जो वैल्यू है इसमें 25 को अभी फिलहाल वैसे ही रहने दें, x को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, x को x से मल्टीप्लाई किया x² आ गया, प्लस x को 1 से मल्टीप्लाई किया x आ गया। अब यहाँ पे 12 को ब्रैकेट के अंदर मौजूद हर वैल्यू से मल्टीप्लाई करें, 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया 24 x² प्लस, अब 12 को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 2s आर 24x प्लस 12 को 1 से मल्टीप्लाई किया 12 हो गया, इक्वल साइन। अब 25 को अंदर मौजूद हर वैल्यू से 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करें, 25 को x² से मल्टीप्लाई किया तो 25x² प्लस x के साथ किया तो 25x आ गया। अब क्या करेंगे, इस पूरी वैल्यू को एज इट इज़ लिख देते हैं, 24x² प्लस 24x प्लस 12। लेकिन ये वाली सारी वैल्यू जो इक्वल साइन के राइट हैंड साइड पे है, ठीक है, बराबर के दाएं तरफ है, उस सारी को उठा के इधर ले आएंगे, और जब इधर आएगी तो उनके साथ जो जो भी सिंबल थे ना वो चेंज हो जाएंगे। यहाँ पहले प्लस था, इधर आके माइनस का हो गया, इसके साथ भी प्लस था तो यहाँ आके माइनस का हो गया, और यहाँ पे रह गया जी 0 हमारे पास। अब देखते हैं कि x² वाली वैल्यूज़ कौन कौन सी हैं हमारे पास। एक तो x² की ये वैल्यू है और एक ये वैल्यू है, तो हम जब सेम है ना वेरिएबल्स, पार्ट्स भी सेम है, तो x² को लिखेंगे एक ही दफ़ा, लेकिन इन दोनों के दरमियान में सिंबल कौन सा है, एक के साथ प्लस का सिंबल है और एक के साथ माइनस का। तो हमें अच्छी तरह से पता है कि जब एक के साथ प्लस और दूसरी वैल्यू के साथ माइनस का सिंबल हो तो करते हैं हम दोनों वैल्यूज़ को माइनस है, लेकिन आंसर के साथ जो सिंबल आता है ना वो बड़ी वैल्यू वाला आता है। यानी यहाँ पे 25 बड़ी वैल्यू है, उसमें से 25 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हमारे पास 1 आ जाएगा, और 1 के साथ सिंबल आएगा माइनस का, क्योंकि बड़ी वैल्यू 25 थी जिसके साथ माइनस का सिंबल था। अब हमारे पास x वाली वैल्यूज़ आ गई हैं, एक ये और एक ये, x को एक ही दफ़ा लिख देते हैं। अब इनके अददी सर हल करते हैं, एक 25 है वैल्यू, एक 24 है, एक के साथ माइनस है एक के साथ प्लस, तो 25 में से 24 को माइनस कर दें, 1 आ गया, और 1 के साथ सिंबल वो आएगा जो बड़ी वैल्यू के साथ था। बाकी बच गया हमारे पास +12, इसको वैसे लिख लिया, इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं, अब हम क्या करेंगे, अगर माइनस कॉमन लेना चाह रहे हैं इनमें से कॉमन लेके उसको ख़त्म कर दें, माइनस कॉमन ले लेते हैं तो अंदर मौजूद सारी वैल्यूज़ चेंज हो जाएंगी। x² पॉजिटिव हो गया, प्लस x भी प्लस का हो गया, ये प्लस का था 12, ये माइनस का हो गया, इक्वल टू 0। अब ये माइनस इक्वल के उस साइड पे जाके डिवाइड होके ख़त्म हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, वहाँ जाके डिवाइड होके ख़त्म हो जाएगा। अब हमारे पास ना ये वैल्यू आ गई है, ठीक है, ये हमारे पास 2 दर्जी मसावात आ गई है। अब इसको हमने तज्ज़ीह के ज़रिए हल करना है। कैसे करेंगे, वो मेथड हमें बड़ी अच्छी तरह से पता है कि x² को हम मल्टीप्लाई करेंगे -12 से, तो हमारे पास आ जाएगा -12x²। अब हमने कोई सी ऐसी 2 वैल्यूज़ ढूंढनी है जिनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो -12x² आए, और आपस में प्लस या माइनस करें तो फिर +x आए, ठीक है। तो जो पहली शर्त है वो मल्टीप्लिकेशन वाली है, ठीक है। उन दोनों वैल्यूज़ के साथ हमें ये तो पता है कि x तो होगा, ज़रूरी होगा, क्योंकि x² तभी आएगा ना जब x को x से मल्टीप्लाई करें तो x² आए, तो x तो होना ज़रूरी है। अब हमारे पास कांस्टेंट वैल्यूज़ कौन सी होंगी, वो कांस्टेंट वैल्यूज़ हम एक 4 ले लेंगे और एक 3 ले लेंगे, क्योंकि 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 12 आ जाता है, ठीक है। अब इनमें से किसी एक के साथ प्लस होगा और किसी एक के साथ माइनस, ताकि 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास 1x भी आ जाए। लेकिन देखना ये है कि किसके साथ प्लस होगा किसके साथ माइनस, वो हमें ये वाली वैल्यू बता रही होगी। इसके साथ जोन सी भी हमारे पास अलामत है वो इनमें से बड़ी वैल्यू के साथ आ जाएगी। इसके साथ पॉजिटिव है ना, तो बड़ी वैल्यू के साथ हमारे पास पॉजिटिव आ गया, इसके साथ नेगेटिव साइन आ गया, ठीक है। अब ये 2 वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट की हैं, इनको हमने यहाँ पे लिखना है, x² वैसे का वैसा लिख दिया। अब ये दरमियान वाला +x हमने क्विट करना है, और इसकी जगह पे हमने लिख देना है +4x -3x, ये 2 वैल्यूज़ जो अभी हमने फाइंड आउट की हैं। -12 वैसे का वैसा आ गया, इक्वल टू 0। अब पेयर बना लें, ठीक है, 2 वैल्यूज़ को इकट्ठा करें और उनमें से देखें, ये हमारे पास ये एक पेयर बन गया, ये एक पेयर बन गया, इनमें से देखें कॉमन क्या चीज़ आ रही है, x को बाहर निकालेंगे तो इसमें से अगर x 2 टाइम्स था, एक मरतबा बाहर आ गया तो अंदर एक ही मरतबा रह गया, प्लस यहाँ पे अब एक और मेथड जो मैं आपको हर क्वेश्चन में तकरीबन बता ही देती हूँ कि कॉमन लेने का एक मेथड ये भी है, आप समझ लें कि अंदर क्या आएगा
कि जिस वैल्यू में से जोन सी वैल्यू हमने कॉमन ली है, हम क्या करेंगे, उस वैल्यू पे एक्स स्क्वायर पे इस कॉमन वाली वैल्यू को डिवाइड कर दें, तो जो हमारे पास बाकी जवाब आएगा ना वो अंदर आ जाएगा। एक्स 2 टाइम्स का ये मतलब है ना कि एक्स मल्टीप्लाइड बाय एक्स डिवाइडेड बाय ये वाला एक्स, एक एक्स इस एक एक्स से कट गया, बाकी एक्स ही बचा, फिर ये प्लस का सिंबल। अब 4x से भी इसी तरह से, अगर x कॉमन लिया है तो इसका मतलब कि x को इस 4x पे डिवाइड करें, x से कट गया, बाकी 4 बच गया, ठीक है। अब इन दोनों में से -3 कॉमन आ रहा है, क्योंकि 3 के टेबल में 3 भी आएगा और 3 के टेबल में 12 भी आएगा, यानी 3 पे 3 भी डिवाइड हो रहा है, 3 पे 4 भी 12 भी डिवाइड हो रहा है, इसलिए 3x में से जब -3 कॉमन ले लिया, 3 से कट जाएगा, x रह जाएगा, और माइनस भी कॉमन लिया हुआ है तो माइनस की वजह से अंदर वाला सिंबल चेंज हो गया। अब 3 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे, 12/4 तक। अब हमें देख लें, जब हमें नज़र आ रहा है कि ये दोनों जो कॉमन लिए हैं हमने वो अंदर वैल्यूज सेम आ रही हैं, इसका मतलब कि हमने जो वैल्यूज दो फाइंड आउट की हैं ना इस मेथड में वो बिल्कुल ठीक है। अब क्या करेंगे, x+4 इन दोनों वैल्यूज़ में से कॉमन ले लें, एक ये पूरी वैल्यू है, एक ये, इसमें से x+4 कॉमन ले लें क्योंकि इन दोनों में मौजूद है, तो अंदर क्या रह जाएगा, इसमें से x+4 निकल गया, बाकी ये x रह गया, फिर ये वाला माइनस, इस पूरी वैल्यू में से x+4 निकल गया तो अंदर ये वाला -3 रह गया, इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, x+4 को अलहदा से 0 के इक्वल रख लें और x-3 को अलहदा से 0 के इक्वल रख लें। x+4 इक्वल टू 0, कॉमा x-3 इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या करते हैं कि ये 4 जो यहाँ पे प्लस का है उसको इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाएं, तो वहाँ पे जाके ये माइनस का हो जाएगा, और ये जो यहाँ पे माइनस का है 3 इक्वल के दूसरी साइड पे जाके पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमारे पास जो x का हल सेट आया है, हल सेट का मतलब कि जो x की वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट की हैं वो 2 हैं, और वो कौन सी हैं, -4 और 3, ठीक है। यही हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 के 5th पार्ट का आंसर है। अगर आपको हमारा वे ऑफ टीचिंग अच्छा लगा हो तो काइंडली वीडियो को लाइक और अपने क्लास फेलोज़ के साथ इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि हमारी जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको मिल जाया करें टाइमली। थैंक यू वेरी मच।